मिलाते ना बच्चों से आप। नहीं, कल है मेरी क्लासेस। क्या हाल चाल है भाई? एमबीक्यू के लिए टच समय दे, मुझे थोड़ा सा करते हैं एमबीक्यू भी। चलें स्टार्ट करें। कल की क्लास के बाद बेटा आज हम लोग मिले हैं और मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा आपको। एक बार फटाफट से चैट में लिख दो सर मजा आ रहा है। किसको किसको मजा आया कल फोटोसिंथेसिस पढ़ के? शानदार। किसको किसको मजा आया बेटा फोटोसिंथेसिस पढ़ के? बताओ, जल्दी बताओ। स्टार्ट करें फोटोसिंथेसिस। बताओ जल्दी। यस, अब मैं जो जो चीजें पूछूंगा चैट में मुझे बताते चलना। स्टार्ट करेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस बेटा अब और गहराइयों में जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, है ना? कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सही है, चले। ठीक है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में स्ट्रोमा नहीं आता। एक बच्चे, मैं कमेंट देख रहा हूं बस आपकी, जो आप लेक्चर के नीचे करते हो उसको देख रहा हूं। CO2 को नेहा ने पूछा है, प्रूफ की तरह यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आशीष जी कह रहे हैं जिस स्पीड से हम जा रहे हैं बहुत डर लग रहा है कहीं सिलेबस मार्च एंड ना हो जाए। नहीं होगा। उसमें सूफिया ने लिखा लास्ट ईयर में पढ़ा था तो सर ने 2-3 एक्स्ट्रा लेक्चर लिए थे। गदाराम लास्ट ईयर सिलेबस कब शुरू हुआ था ये याद है आशीष तुझे? तो अगले साल भी पढ़ेगा फिर इस हिसाब से तो। गदा, लास्ट ईयर तुझे पता है पेपर डिले था उसके बाद सिलेबस स्टार्ट हुआ था। चल आगे चलते हैं। ज्ञान ना बांटे, चले। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन ना कराएं। पढ़ाई करना बेटा, पढ़ाई कर। तू, तुझे ये टेंशन नहीं होनी चाहिए सिलेबस कब खत्म हो रहा है। जो मैं करा दूं तू वो कर ले, और साथ के साथ जितना प्रैक्टिस करने को दे रहा हूं वो कर लेगा। मुझे सुन, तुझे किस में सिलेक्ट होना है? सर नीट में। जो मैं करा रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। यस, जो मैं क्वेश्चन तुझे दूं वो प्रैक्टिस कर ले। सर उसके बाद सिलेबस कब खत्म होगा उससे तुझे मतलब नहीं होना चाहिए। खत्म हो गई बात। यस, ठीक है। तो अपने चैट प्राइवेट कर रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चैट प्राइवेट कर रहे हैं और सबसे पहले जो चीजें बताऊंगा एक बार फटाफट से डोपा बना लेंगे। डोपा नंबर 2 है एंटीना प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। एंटीना किसमें नहीं है बता जल्दी से। एंटीना किसमें नहीं है? रिएक्शन सेट LSC में है एंटीना। यस, फोटो सिस्टम में है। यस, थाइलाक्वाइड पे होता है। थर्ड आएगा, फर्स्ट का थर्ड आएगा। यस, फर्स्ट का थर्ड आएगा। सनलाइट कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन। सनलाइट किसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकती है? एंटीना का, रिएक्शन सेंटर का, दोनों का। दोनों का कर सकती है। इसका भी थर्ड आएगा। रिएक्शन सेंटर नहीं ट्रू है। वर्क एट लोवेस्ट एनर्जी सही है। ऑलवेज क्लोरोफिल सही है। वर्क एट हाईएस्ट वेवलेंथ सही है। पास एनर्जी टू एंटीना, ये कभी भी एनर्जी एंटीना को पास नहीं करता। डी आएगा, डी आएगा। यस सर, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन है कैरोटीन क्या है? कैरोटीन एंटीना है, सारे ऑटोट्रॉफ में नहीं। अगर आप एल्गी याद करो, कुछ एल्गी ले लो या बैक्टीरिया ले लो, साइनोबैक्टीरिया, क्या उसमें कैरोटीन होते? नहीं होते। नहीं हो गया। रिएक्शन सेंटर एल्गी में नहीं है, वहां भी क्लोरोफिल होता है। एंटीना इन हाइयर प्लांट नॉट एब्जॉर्ब लाइट, गलत है, एब्जॉर्ब करता है।
यस यस भाई, आप बताओ साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, यस सर होता है। तो क्या वहां PS1 PS2 होगा? हाँ यस होगा, ठीक है ना। ग्रीन एल्गी रेड एल्गी है समानता, क्या समानता है? एंटीना की रिएक्शन सेंटर सेम होता है, यस क्लोरोफिल ए होता है। फ्लैजिला रेड एल्गी में नहीं होता, ठीक है। एंटीना अलग अलग है दोनों में, इसमें क्या है? ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी है, इसमें क्लोरोफिल सी है, तो आंसर क्या आएगा? बी। आगे आ जाओ, विच इज नॉट ट्रू, PS2 क्लोरोफिल इज बोथ रिएक्शन सेंटर एंड एंटीना, सही है। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है एंड क्लोरोफिल बी क्या है? एंटीना है। PS1 रिएक्शन सेंटर इज P700, सही है। PS2 रिएक्शन सेंटर इज P680, सही है। क्लोरोफिल बी एंटीना इन PS1 नॉट इन PS2। क्लोरोफिल एज अ एंटीना है PS1 में, नॉट, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लोरोफिल एज अ एंटीना दोनों में होता है, यस। तो आंसर अपने पास डी आ जाएगा। सनलाइट कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन, सनलाइट कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन। सनलाइट क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है। सनलाइट कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन, किसका? एंटीना का, रिएक्शन सेंटर का, दोनों का, यस यस यस। सिमिलर क्वेश्चन हो गया, पीछे कहीं था। विच इज नॉट करेक्ट, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी अमंग पिगमेंट। PS2 से PS1 की तरफ जा सकता है, कौन सी हाई वेवलेंथ है? ये 700 है, ये 680 है, तो यहां जा सकता है, यस। एंटीना से P700 पे जा सकता है, यस। एंटीना से P600 पे जा सकता है, यस। डी होगा। PS1 से PS2 पे नहीं जा सकता, डी होगा, यस सर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वर्क एट लोवेस्ट एनर्जी। कौन हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी पे काम करेगा? बताओ, सबसे कम एनर्जी पे कौन काम करेगा? ये P700, क्योंकि ये सबसे हाई वेवलेंथ पे काम कर रहा है। बेटा तुझे पता है, तू अगर तू मेरे से पूछना कि तेरे को जरूरत क्या है, तेरे को क्लास अटेंड करनी है और सिर्फ डोपा बनाना है, तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। और तुझे टेस्ट देने और कुछ नहीं करना होता, ध्यान से क्लास कर, NCERT पढ़, ठीक है। कहानी ज्यादा क्यों मैं डोपा देता हूं पता है तुझे? क्योंकि सेम टॉपिक का एक रिवीजन हो जाता है क्वेश्चन बनाते वक्त, यस, ठीक है। आ जा, नॉट पार्ट ऑफ PS2, P680, एंटीना एट 640, एंटीना 680 का होता है क्या? PS2 में 680 पर रिएक्शन सेंटर होता है, एंटीना होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, यस। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास हो गए। अब आओ आगे की कहानी शुरू करते हैं, आगे की कहानी शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपने क्या पढ़ रहे थे? पिगमेंट बताऊंगा मैं। ये आपने लास्ट पढ़ा था, यहां तक हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है। PS1 PS2 दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। PS1 और PS2 दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम में क्या क्या है? पहला एंटीना, दूसरा रिएक्शन सेंटर, तीसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फोर्थ एंजाइम। PS1 PS2 में कौन ज्यादा वेवलेंथ पे काम करता है? PS1 PS2 पे कौन ज्यादा वेवलेंथ पे काम करता है? PS1 काम करता है। चलिए आगे की पूरी कहानी ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, पर मैं चाह रहा था कि आपको एक बार पिगमेंट की कहानी थोड़ी सी समझा दूं। मुझे बताना आपको वेवलेंथ पता है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो इधर सुनना ध्यान से। आपको पता है कि विजिबल कितना होता है? विजिबल पता है सर? 390 से 760 नैनोमीटर विजिबल होता है। विजिबल मतलब जो वेवलेंथ हम देख सकते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? विब ग्योर नाम देते हैं। यस और नो? विजिबल वाले को इसमें तोड़ते हैं। इसके इधर क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट होता है, इधर क्या होता है? इंफ्रारेड होता है। ये बातें आपको पता है। तो 390 से 760 क्या होता है? विजिबल होता है, ठीक है ना, विबग्योर जिसे कहते हैं। और उसके बाद अपने पास 400 से लेकर 700 वाला, उसको अपने पार कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार। पार क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये अपने पास क्या है? पार है। ये अपने पास क्या है? पार है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? बताओ, इसको अपने क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं? पार बोलते हैं। तो पार कितनी होती है? 400 से 700 होती है। यहां तक कोई दिक्कत है?
यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? मिस्टर ठाकुर फिर आ गए आप? कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, टेंशन ना ले। मैं हर उस बच्चे के साथ हूं जो मेहनत करना चाहता है। तू आज भी आया है तो इसके बात मतलब तू जेन्युइन पढ़ रहा है। इधर देख, सुन ध्यान से। ये थाइलाकॉइड, ये वाला क्या है सर? थाइलाकॉइड। कौन सा? ग्रेनल। ये क्या है? स्ट्रोमल लैमेली है। तो इसको, इनकी जितनी भी ये मेम्ब्रेन है, ये सारी ये मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाती है। इन पर क्या लगा रहता है? पिगमेंट लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? ये PS2 है तो फोटो सिस्टम 2 में पिगमेंट है, यस। ये क्या है? PS1 है। तो जो ग्रेनल थाइलाकॉइड होता है ये वाला, इसमें PS2 PS1 दोनों होते हैं। इस वाले में सिर्फ PS1 होता है। ये स्ट्रोमल लैमेली है। तो स्ट्रोमल लैमेली और ग्रेनल थाइलाकॉइड को मिलाकर मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। यस यस, तुम्हें सिर्फ ये नोट करना है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, पावर और विबग्योर के बारे में ये छोटा सा बात नोट कर लेना है। नोट करेंगे भाई? सर आप तेज, मैं तेज बोल रहा हूं, तेज पढ़ा नहीं रहा, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई। ठीक है? वो जो झंडा लेके खड़े थे ना कल, कुछ सर तेज पढ़ा रहे हो। बेटा पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले। तो ऑफलाइन में होता तो ये समझ में आता सर क्या पढ़ा रहे थे। हाँ, वो 3 क्लास में चैप्टर निपटाते हैं, तुम्हें पता नहीं है अभी। रेड ड्रॉप इफेक्ट पढ़ाऊंगा बेटा लास्ट में। यस, पार 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 की फुल फॉर्म फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये कौन सी वेवलेंथ होती है? ये वेवलेंथ होती है जिसपे फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करता है? प्लांट यूज करता है किसके लिए? प्लांट कैन यूज, मेरी बात सुनना, प्लांट कैन यूज पार, पार को यूज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? और पार कितनी होती है? पार कितनी होती है? 50% ऑफ टोटल सनलाइट होती है। यस और नो? ये दो बातें याद रह जाएंगी। प्लांट पार को यूज कर सकता है, पार टोटल सनलाइट का 50% होती है। और ये क्या है भाई? मेरी बात सुन, पार इज अ पार्ट ऑफ विबग्योर। पार इज अ पार्ट ऑफ विबग्योर। ठीक है? अगर मैं लिखूं फोटो सिस्टम, ध्यान से क्वेश्चन ऐसा आएगा, फोटो सिस्टम कैन एब्जॉर्ब, ये PS1 PS2 दोनों की बात कर रहा है। ए एनी वेवलेंथ, बी ऑल विबग्योर, मतलब पूरी की पूरी विबग्योर, सी पार, डी नन। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन कैसे आएगा भाई? प्लांट अब यूज कर सकता है, इसका मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस सिस्टम को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। यस, ये आएगा क्वेश्चन। सही जा रहा है? यस, ठीक है ना बेटा? ठीक है, इस चैप्टर में मेहनत लगेगी और मैं फिर बता रहा हूं प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आएंगे? फोटोसिंथेसिस से, प्लांट फिजियोलॉजी में। यस यस, अब आओ टाइप ऑफ पिगमेंट की बात कर लेते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं आपको पता है? पिगमेंट क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो सॉल्युबल हो पानी में, उसका एग्जाम्पल ये है फाइकोसाइनिन। फाइको शब्द किसके लिए होता है? कौन बताएगा? अगर फाइटो लिखा हो तो प्लांट, फाइको लिखा हो तो एल्गी। तो फाइकोसाइनिन और फाइको इरिथ्रिन ये एल्गी में मिलते हैं, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी ही ले लो। ये किस में मिलते हैं? ये एल्गी या प्रोटिस्टा में मिलते हैं। उसके अलावा एक एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन किस में मिलता है बेटा? हाइयर प्लांट में मिलता है, पर वैक्यूल में होता है। किस में होता है? इनसाइड वैक्यूल होता है। इन वैक्यूल होता है हाइयर प्लांट में। ये हाइयर प्लांट में मिल जाता है एंथोसाइनिन। यस और नो? यस। अब आते हैं सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन से पिगमेंट सॉल्युबल होते हैं? क्या कहानी है? लिपिड इन नेचर। जिनका नेचर कैसा हो? लिपिड का। ये दो तरह के होते हैं, इधर देखना। ये दो तरह की कैटेगरी में रखते हैं इन्हें। जिनका खुद नेचर लिपिड हो, अभी बताता हूं कैसे। अरे भाई क्या हो रहा है? इधर देख बेटा।
फर्स्ट कैटेगरी आती है इनमें क्लोरोफिल। जरा एक बार ये फॉर्मूला देखेंगे बच्चे आप, C55 H72 O4 N5 O5 N4 Mg। इस केमिकल फॉर्मूले से आप केमिकली देखकर बता सकते हो। सर फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, पर मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान रखना। क्या फॉर्मूला देख के हम बता सकते हैं लिपिड है कि नहीं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप याद रखो हमेशा, अगर C6 है, H12 है, O6 है, मतलब क्या? जितनी कार्बन है उसके आसपास ऑक्सीजन है। मेरी बात समझो ध्यान से। जितनी कार्बन है उसके आसपास ऑक्सीजन है तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम हो, जैसा कि यहां है, वो लिपिड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पिगमेंट का नेचर क्या होता है केमिकली, पिगमेंट केमिकली क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। समझ में आ रहा है? पिगमेंट केमिकली क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। तो क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तभी घुलेंगे जब वो लिपिड नेचर के हैं, क्योंकि अगर वो किसी और नेचर के होते तो पानी में घुल जाते। मैं एक बार आवाज बढ़वा देता हूं अगर आपको लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड दे दो। ठीक है, एक सेकंड दो बस। आओ इधर देखो, इधर दो भाई। हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर की बात करी है, तो उसमें बता दिया एल्गी में मिलते हैं। एक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फॉर्मूला देखा किसी ने? सर ये देख लिया। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। दूसरी अपने पास होती है कैरोटीन। बढ़वा रहा हूं आवाज, एक सेकंड देना बस। कैरोटीन होते हैं, सॉरी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कैरोटीन। कैरोटीन में कार्बन की चेन होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है ऐसे छोड़ के, ऐसे करके। और एक होते हैं ज़ेंथोफिल। आपको पता है ज़ेंथोफिल की मैंने टाइप बताई थी, जैसे ध्यान सुनेंगे। ज़ेंथोफिल क्या होता है? कैरोटीन में कहीं ऑक्सीजन जुड़ जाए, बस कहीं ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसे ज़ेंथोफिल कहते हैं। ज़ेंथोफिल का एग्जाम्पल एक होता है ल्यूटीन। ल्यूटीन सुना है आपने, येलो कलर का। एक और एग्जाम्पल होता है इसका फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन किस कलर का है? सर ब्राउन कलर का। ल्यूटीन किस कलर का है? सर येलो कलर का। तो ये येलो या ब्राउन होते हैं। कैरोटीन में आता है मेरे पास एक बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। एक आता है लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन। बीटा कैरोटीन ये ऑरेंज कलर का, कैरेट में होता है ये। लाइकोपीन रेड होता है ये। ठीक है, यस और नो। और बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनता है। क्या बनता है? विटामिन ए फॉर्म होता है। किससे? बीटा कैरोटीन से। और ये किस में मिलता है? मुझे कैरेट में मिलता है, इसलिए कहते हैं कैरेट खाना चाहिए विटामिन ए के लिए। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से। पिगमेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दो होते हैं। एक होते हैं कैरोटिनॉइड, जिनमें कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। अगर इसी में ऑक्सीजन जोड़े तो ज़ेंथोफिल बन जाता है, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखते हैं? कैरोटिनॉइड। एक होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल। ठीक है, एक होते हैं क्लोरोफिल। यहां तक समझ में आ रही है? आपको क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? सर ज़ेंथोफिल का फॉर्मूला क्या बताया? मेरी बात सुन, ये कार्बन की चेन है, इसी पर अगर ऑक्सीजन लग जाए तो क्या बन जाएगा? ज़ेंथोफिल बन जाएगा। ठीक है, जल्दी आओ, समझ में आया? यस सर। तो ज़ेंथोफिल एक ग्रुप है, उसके अंदर आता है ल्यूटीन, येलो कलर का होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, मैक्यूला ल्यूटिया, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर का। कैरोटीन कैरेट में मिलता है। कहां मिलता है? कैरेट में। और इससे विटामिन ए मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि बीटा कैरोटीन खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा तुम्हें। लाइकोपीन किस में मिलता है? टोमेटो में मिलता है।
थोड़ी सी, यस और नो? यस। अब जरा क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आवाज ठीक है क्या? ठीक है बेटा, आवाज ठीक है, मैंने चेक करवा ली है। हाँ, अब जरा क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा डाल लेते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लोरोफिल आपको समझ में आएगा। इधर देख बेटा, मेरी तरफ देख, इधर देख, ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है। समय याद करना है, नहीं तुझे याद नहीं करना, पर तू देख पा रहा है कार्बन की चेन है ऐसे। यस, और फॉर्मूला देख इसका क्या है सर, C40H56 है। अगर इसमें कहीं ऑक्सीजन 5 कर दे तो यही ज़ैंथोफिल हो जाएगा। अभी ये क्या है? कैरोटीन है। ये क्या है? कैरोटीन है। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी ये क्या है? कैरोटीन है। और विटामिन ए 20 कार्बन का होता है। मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, मुझे देखो कौन बच्चा बताएगा। वो 20 कार्बन का होता है। कैरोटीन कितने कार्बन का होता है? कैरोटीन कितने कार्बन का है? 40 कार्बन का है। तो क्या एक कैरोटीन से 2 विटामिन ए बनेंगे? यस और नो बताओ, यस और नो? यस और नो? है कि नहीं? ठीक है, ठीक। यस, तुम्हें क्या याद करना? नहीं, तुम्हें सिर्फ ये याद करना है कि कैरोटिनॉइड्स में दोनों आते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों ऐसी कार्बन की चेन के होते हैं, कहीं ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये बन जाएगा। अब जरा क्लोरोफिल के लिए समझेंगे हम। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ रहे हैं, थोड़ा सा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर समझेंगे। कितना लिखना है बता दूंगा। जे का बन गया हो, कोई बात नहीं, बनता रहता है, बनने दो। आ जाओ, ध्यान से देखो बेटा, देखिए ध्यान सुनो, मेरी बात समझना सारे बच्चे। इधर देखो, सबसे पहले मान लो मैंने सेंटर में मैग्नीशियम लिख दिया, ठीक है सर? थोड़ी इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं हम। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है सर? +2। तो इसके साथ 2 नाइट्रोजन जोड़ दिए पहले तो मैंने, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, वैलेंसी पूरी। अब क्या किया मैंने? एक और नाइट्रोजन जोड़ा, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। वाह सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मजा आ गया। अब इस नाइट्रोजन पर ऐसे पूरी एक चेन बन गई, ऐसे देख देख, ये नाइट्रोजन है, इस पे पूरी एक रिंग बन गई ऐसे। इसे पायरोल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पायरोल। समझ में आ रहा है पायरोल क्या है? नाइट्रोजन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो मैं तेरे से ये कहने जा रहा हूं कि कितनी पायरोल बन गई बता? 4 पायरोल बन गए, 4 नाइट्रोजन की वजह से। अब इनके बीच में यहां कार्बन होता है, CH होता है एक, उस CH के साथ इसको जोड़ देते हैं ऐसे। CH के साथ इसको और इसको ऐसे हम जोड़ देते हैं, ऐसे और ऐसे। बाकी बॉन्ड वॉन्ड लगा देंगे, कहीं डबल बॉन्ड लगेगा ऐसे करके। और फिर मैं यहां से एक लंबी चेन जोड़ देता हूं। ये 35 कार्बन की रिंग होती है और ये होती है 20 कार्बन की, इसलिए कुछ मिला के 55 कार्बन हो जाता है। पर आपको क्लोरोफिल का ये स्ट्रक्चर याद करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्लोरोफिल में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, ये वाली जो टेल है, ये एक टेल है, इसको कहते हैं फाइटोल टेल। फाइटोल, इसमें अल्कोहल ग्रुप होता है, फाइटोल टेल। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ये 20 कार्बन की होती है। इस पूरे गोल स्ट्रक्चर को, इसको कहते हैं पोरफायरिन हेड। क्या बोलेंगे? पोरफायरिन हेड। उसमें क्या क्या होता है? उसमें 4 पायरोल होते हैं। इतनी बात याद रहेगी? यस और नो? Mg होता है और 4 नाइट्रोजन होते हैं। याद रहेगी कि नहीं? याद रहेगी ये बात बताओ? हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये रिंग हटा दो, सिर्फ ये रहता है। यहां बीच में आयरन आ जाएगा, सही है? हीम हीम जो बनाते हैं, ये हटा दो, सिर्फ ये रहेगा, बीच में आयरन आ जाएगा। यस। तो पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, मेरी बात समझना। आपने लिपिड की मेम्ब्रेन पढ़ी है? ये लिपिड की मेम्ब्रेन पढ़ी है? यस और नो?
हाँ सर, लिपिड की बाइलेयर होती है। जो थाइलाकॉइड है ना, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ये भी ऐसे बाइलेयर होती है। ये भी ऐसे क्या होती है, बाइलेयर होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोटीन होती है यहां पर ऐसे। उस प्रोटीन में, ध्यान से सुनिए बेटा, उस प्रोटीन में ये टेल अटैच होती है और ये हेड अटैच होता है ऐसे। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया नहीं आया? सर ये किसका स्ट्रक्चर है? एक सवाल, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल कितने कार्बन का होता है? लगभग 55 कार्बन का, 55 कार्बन का। एक टेल होती है कितने कार्बन की? 20 कार्बन की। हेड कितने कार्बन का होता है? सर हेड 35 कार्बन का होता है। उसमें कौन से चार होते हैं? ये चार पायरोल, 1 2 3 4 लगे होते हैं। सेंटर में मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन 4 लगे रहते हैं। ठीक है, अब मैं ये समझा रहा हूं कि ये फाइटोल टेल इस प्रोटीन के अंदर गई हुई होती है ऐसे। तो मैं ये समझा रहा हूं कि लिपिड बाइलेयर के अंदर ऐसे, ये लिपिड की लेयर है और ये किसकी मेम्ब्रेन पर? ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ये लिपिड की लेयर है, उसमें ये प्रोटीन है और उस पर ये फाइटोल टेल लगी हुई है। यस, अब ये बात सर कहीं लिखी है क्या? ये देख, तो एक चीज दिखाता हूं, देख, ये पढ़, ये समझ में आया? ये वाली बात समझ में आई? देख मैं क्या बता रहा हूं, सर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो? बिल्कुल। देख मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुन। मैं तुझे ये बता रहा हूं, इधर समझ। तेरे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, यस सर, ये बनाना नहीं, कोई भी, कोई ड्रॉ नहीं करना। ये थाइलाकॉइड है, यस सर, ये क्या है? थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है। अब इस थाइलाकॉइड की जब तू मेम्ब्रेन देख, इस पर ही तो पिगमेंट ग्रुप में जुड़े हैं खूब सारे। ये क्या है? फोटो सिस्टम, इसमें पिगमेंट है। तो ये जो थाइलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। असल में ये लिपिड की बाइलेयर होती है, सारी मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है। अब इस लिपिड की बाइलेयर में मेरे पास पहले प्रोटीन होती है यहां पर। इस प्रोटीन में मेरे पास ये पिगमेंट की, क्लोरोफिल की ये टेल है और फिर उसका वो हेड है। हेड कौन सा? पोरफायरिन हेड, और ये टेल है। तो ये क्या है? ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन किसमें? लिपिड की बाइलेयर में। लिपिड की बाइलेयर क्या है? ये रही। ये किसकी मेम्ब्रेन है? थाइलाकॉइड की। यस, अब ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन्स होती है, उससे पिगमेंट अटैच होता है। यस, ये देखो, ये चित्र देखो, ये लिपिड की बाइलेयर है, ये देख, ये लिपिड की बाइलेयर है ये। यस, इस पर ये प्रोटीन है। यस, इस प्रोटीन पर क्लोरोफिल लगेगा। क्लोरोफिल की देखो ये टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया, दिख रहा है? ये टेल हो गई। ये कितने कार्बन की टेल है? सर 20 कार्बन की। ये हेड कितने कार्बन का है? 35 कार्बन का। इसे क्या बोलोगे? पोरफायरिन हेड। यस, तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ दिमाग में याद रखना है कि क्लोरोफिल जो होता है ना, उस पर एक लंबी टेल होती है और एक हेड होता है। हेड को कहते हैं पोरफायरिन हेड, जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। ठीक है? यस, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, सही है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि क्लोरोफिल ए में कहीं पर CH3 ग्रुप होता है, वहीं पर क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप होता है। मतलब क्या कह रहे हो सर? दोबारा बताओ, इधर देख, मान ले यहां पर, इधर देख बेटा, यहां पर देख, यहां पर देख, यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है CH3। अगर इसको हटा के CHO ग्रुप लगा दूं तो क्लोरोफिल बी बन जाएगा। सिर्फ इतना फर्क होता है। तो अगर मैं तुझे कहूं, ध्यान से इधर देख बेटा, क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है, CHO क्लोरोफिल बी में होता है। अगर ये फॉर्मूला क्लोरोफिल ए का है तो बी में क्या करना है? कार्बन चेंज करनी है? नहीं, हाइड्रोजन 2 घटा देनी है। यहां 2 घटाने का मतलब, जैसे मान लो क्लोरोफिल ए में ये वाला ग्रुप है, क्लोरोफिल बी में ये वाला ग्रुप है, हाइड्रोजन यहां 3 है, यहां कितनी? 1, तो यहां 2 कम कर दूं? यस सर। ऑक्सीजन यहां एक्स्ट्रा हो गई तो यहां क्या कर दूंगा? O6 कर दूंगा, बस। यस, यस, ठीक है।
तो इसका मतलब इससे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है क्लोरोफिल ए और बी में, हल्का सा स्ट्रक्चर का फर्क है। यस, तो अगर आपसे कोई कहे इसका फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे सर C55 रखेंगे, H70 कर देंगे, और क्या कर देंगे, O6 कर देंगे, N4Mg। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है दोनों क्लोरोफिल का। यस, तो ये आपको पिगमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। सिर्फ कितनी पता होनी चाहिए, सिर्फ ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड याद करनी है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूं, प्रीवियस ईयर में जूलॉजी में क्वेश्चन आया था, आइज को लेकर आया था कि बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, विटामिन ए रीजनरेट नहीं होता, तो उन्हें बोलते हैं विटामिन ए बाहर से लो, ठीक है। क्लोरोफिल देखो बेटा, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर फिर बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। क्लोरोफिल में देख कैसे, सबसे पहले समझ, सेंटर में मैग्नीशियम है, ये देख, ये मैग्नीशियम है, इससे एक नाइट्रोजन, ये 2 3 और 4 नाइट्रोजन जुड़ी है, नाइट्रोजन पर ये रिंग बन गई है, एक कार्बन ये रही, दूसरी कार्बन ये रही, तीसरी कार्बन ये रही, चौथी कार्बन। इस पूरे स्ट्रक्चर को पायरोल कहते हैं। तो एक पायरोल, 2 पायरोल, 3 पायरोल, 4 पायरोल। तो पोरफायरिन हेड को 4 पायरोल या टेट्रा पायरोल बोल सकते हैं। यस, उसके साथ उसमें मैग्नीशियम है, तो टेट्रा पायरोल और साथ में क्या है, मैग्नीशियम है। यस, और एक टेल है, कार्बन की एक चेन है जो कितने कार्बन की, 20 कार्बन की, इस पे अल्कोहल ग्रुप है, इस वजह से इसको फाइटोल टेल कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, फाइटोल टेल कह रहे हैं। यस, यहां पर कहीं पर ये डिपेंड करता है, यहां पर देख बेटा, यहां पर CH3 है, तो ये क्लोरोफिल ए है, इसकी जगह CHO लगा दूंगा तो क्लोरोफिल बी बन जाएगा, बस ये फर्क है। यस, अब क्या हमें बॉन्ड याद करने नहीं, तुझे सिर्फ ये याद रखना है कि क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सा मिनरल होता है, मैग्नीशियम, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। और उससे 4 नाइट्रोजन जुड़ी है, कुछ गोल सा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें 4 पायरोल है और एक टेल है, बस। क्लियर है, इतना याद रखना है। यस, पायरोल में डबल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, इस सब पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आ जाओ, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। यस, जल्दी नोट करेंगे। चलिए आगे चलेंगे, नोट कर लिया, चलिए इतना ही टाइम मिलेगा नोट करने के लिए, सर और दे दो नहीं। ये एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, लिख लिया सबने, पहले बता दो जल्दी से, बाद में ना बोलना मुझे। ये डायग्राम में से कुछ नोट करना, नहीं करना कुछ भी, इनमें से कुछ नोट नहीं करना। ये वाली बात लिख सकते हो, डिटेल ऑफ क्लोरोफिल, चाहो तो एक रफ सा डायग्राम बना लो, इसका मर्जी है आपकी, पर आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आना चाहिए, बस नोट करो जल्दी से। स्ट्रक्चर मर्जी है यार, बना ले थोड़ा सा, बस रफ सा बना ले, तेरे को बहुत एग्जैक्ट सेम बनाएगा ना तो तेरे को फिर लगेगा पूरा याद करूं, थोड़ा रफ सा बना ले जैसे मैंने बना रखा, मर्जी है तेरी। आ गया, हाँ भाई, लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज, ठीक है, जिसमें क्या होगी, लाइट एब्जॉर्प्शन होगी, पानी टूटेगा, इन सब के बारे में भी पढ़ाऊंगा, एंड हाई एनर्जी कंपाउंड बनेगा, ठीक है। काफी सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनमें प्रोटीन भी है पिगमेंट के साथ। पिगमेंट्स कैसे लगे रहते हैं, पिगमेंट लगे रहते हैं 2 यूनिट में, 2 डिस्क्रीट यूनिट, 2 अलग अलग यूनिट में लगे रहते हैं, ठीक है, क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसका मतलब PS1 में अलग LSC है, PS2 में अलग LSC है। LSC का मतलब एंटीना और साथ में रिएक्शन सेंटर। दीज आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। PS1 पहले डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ था। कैसे बताएंगे इसको? पर ये अभी ऊपर में कुछ चीजें ऐसी जो नहीं बताई, जैसे ये वाली अभी पढ़ानी है। उसके बाद कह रहा है LSC किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट है, और वो किस पर जुड़े हुए हैं? प्रोटीन पे जुड़े हुए हैं। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स। सारे देखो, हर एक फोटो सिस्टम में सारे पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी और ये सारे, एक्सेप्ट बाकी का एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी पिगमेंट्स भी हैं। मतलब ये कह रहा है इसका सिर्फ एक पिगमेंट है, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है, ईच फोटो सिस्टम है ऑल पिगमेंट्स, क्या नाम है, जिन्हें लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या एंटीना कहते हैं। कौन कौन है वो? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक, किसकी बात कर रहा है? एंटीना की। फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। कैसे? अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, यही बताया था, अलग अलग वेवलेंथ उसको देते हैं। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कैसे काम करता है? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर अलग अलग है। PS2 में कौन है? P700 680 है ना, इन बोथ। तो PS1 में क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल ए है, ठीक है, जो क्या एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर। इसलिए उसका देखो, क्लोरोफिल ए का नाम P700 है। PS2 में क्या एब्जॉर्ब करता है? 680, उसका नाम P680 है। यस, ये लाइनें हैं तुम्हारे पास एनसीईआरटी की, ठीक है, क्लियर है। इस वाली बातों को अभी एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ नहीं पढ़ा अभी मैंने। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं डिटेल ऑफ लाइट रिएक्शन। हेडिंग डालना डिटेल ऑफ लाइट रिएक्शन, अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ लाइट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन, लोकेशन ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? देखेंगे सारे बच्चे। ये अपने ने क्या बना रखा है? क्लोरोप्लास्ट बना रखा है। ये कौन सा थाइलाकॉइड है? ग्रेनुल है। ये कौन सा है? स्ट्रोमल लैमेली है। तो यहां पर मेरे पास ये PS2 है और यहां पर PS1 है। ये PS1 है, ये यहां पर क्या है? PS2 है, और यहां पर ये क्या है? PS1 है, और स्ट्रोमल लैमेली पे PS1 है। ये वाली बात सबको याद हो गई है? ये कौन सा थाइलाकॉइड है बेटा? ये वाले ग्रेनुल है। ये वाले कौन सा है? ये वाला कौन सा है? स्ट्रोमल लैमेली है। यस और नो? और ये वाला कौन सा है? ये वाला ग्रेनुल थाइलाकॉइड है। ये वाले कौन से हैं? ग्रेनुल। तो ग्रेनुल वाले पे दोनों PS1 होते हैं, PS2 और इस पे। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? लाइट रिएक्शन की डिटेल पढ़ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है। हमारे पास लिख सकते हैं कि जो ग्रेनुल थाइलाकॉइड है, ग्रेनुल थाइलाकॉइड है, उसमें PS2 एंड PS1 दोनों प्रेजेंट है। यस और नो? और स्ट्रोमल लैमेली में क्या है? स्ट्रोमल लैमेली में क्या है? PS1 है। अब देखो लाइट रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं, सुनना। व्हाट इज लाइट रिएक्शन?
लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसका एक और नाम है फोटोकेमिकल फेज। मतलब लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो क्या लिखोगे उसे? फोटोकेमिकल फेज लिखोगे। कोई डाउट है इस बात में? कोई डाउट है? फोटोकेमिकल फेज का मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखो उसमें क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है। क्या होगा? लाइट एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, पानी टूटता है। अगर पानी ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बताओ? पानी ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन फॉर्म होगी, और उसके साथ साथ मेरे पास NADPH एंड ATP फॉर्म होगी। ये सारा लाइट रिएक्शन में होता है। लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा? पिगमेंट। पिगमेंट कहां है? फोटो सिस्टम में। पानी टूटेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एनर्जी से पानी टूटेगा। पानी टूटने को अपने क्या नाम दे सकते हैं? फोटोलिसिस। क्या नाम दे सकते हैं? फोटोलिसिस। और NADPH और ATP बनेगी। ठीक है, NADPH और ATP बनेगी, ये चीजें बनेंगी। अब ये कैसे होता है, इसको हम एक प्रॉपर प्रोसेस से पढ़ते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम देते हैं उसे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका एक और नाम Z स्कीम होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इधर देख लो। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? लाइट रिएक्शन की डिटेल पढ़ा रहे हैं। हम आपको यहां लेकर चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? हम ग्रेनल थाइलाकॉइड की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कहां हो रहा है? ये कहां हो रहा है? अकर इन PS1 एंड PS2। किस पे? और ग्रेनल थाइलाकॉइड यहां हो रहा है। क्लियर है? तो मुझे आपको ये डिटेल पढ़ानी पड़ेगी, ये जूम करके दिखाना पड़ेगा। जयदीप, क्या नहीं समझ आया बेटा? लिख एक बार। क्या नहीं समझ में आया? लिख। फोटोकेमिकल फेज और रिएक्शन में क्या फर्क है? रिएक्शन एक स्टेप होता है, फेज मतलब कई चीजें चल रही हैं। और बता। पिगमेंट के ग्राफ वाला टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया। अनूप राज बेटा क्लास छोड़ो और दोबारा से पहली क्लास लौट करके लौटना, टॉपिक तभी समझ में आएगा। लाइट रिएक्शन पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी, टॉपिक तो अब पढ़ाऊंगा। मैंने तो अभी तक आज तक सुबह से तेरे को यही चीजें पढ़ाई हैं। पहला, पिगमेंट क्या होता है, पार क्या होता है। अब लाइट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। उससे पहले मैंने तेरे को यह बताया लाइट रिएक्शन होता कहां है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे कहां? PS2 PS1 इनमें होता है। ठीक है, इनमें बनता क्या है? पहले लाइट एब्जॉर्ब करता है पिगमेंट, पिगमेंट अभी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर पानी टूटेगा, वो भी पढ़ेंगे। अभी पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ लिखा है, थोड़ा सा पढ़ा नहीं है अभी। डिटेल तो अभी पढ़ेंगे। हिमांशु सिद्धू बेटा तेरा कौन सा ड्रॉप है, पहला है या 11th में? सर पहला है, हमें तो कुछ पता ही नहीं रहता बेटा। अभी तो पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा। हाँ, अभी सिर्फ स्टार्टिंग करी है। दिक्कत क्या है, तुम्हें यह भी नहीं पता क्या पढ़ना होता है। ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉप पढ़ाएंगे बेटा, अभी तो पढ़ाया नहीं। ऐसे ड्रॉप नहीं पता साबस किशन सिंह। ड्रॉप मतलब कौन सी बार में रिपीट कर रहे हैं? पहली बार दे रहा है नीट का एग्जाम या बाद में दे रहा है? ठीक है, अच्छा विकास जी कह रहे हैं स्पीड स्लो है। मक्कार, पढ़ाई कर। इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गधा। पढ़ाई करो, चलो आ जाओ, कुछ मजे ले रहे हैं यहां बैठ के। आ जाओ भाई। ये बता क्या
जल्दी देख के बता, ये क्या है, देख के बता बेटा, ये क्या है, ये PS2 है, ये क्या है सर, ये PS1 है, ठीक है। ये कौन सा थाइलाकॉइड है, ये कौन सा थाइलाकॉइड है, इसके अंदर की जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूमन, ल्यूमन बोलेंगे, इस जगह को क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलते हैं, और इस जगह को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। यस, तो स्ट्रोमा यहां भी है, यस। इधर डायग्राम पे ध्यान दे, कुछ लिखना नहीं, पहले इधर ध्यान, ये ल्यूमन हो गया, ये PS2 है, ये PS1 है, जूम कर दिया मैंने, तो इसके इधर चारों तरफ क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, यस। तो ये जगह क्या है बेटा, ये जगह क्या है, ल्यूमन है, ये जगह क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। चले आगे, हाँ ठीक है। मनीषा गुप्ता, तेरे कान यहां क्यों नहीं होते, ये कोई सवाल है, यहां कैसे सुनेंगे यार, आवाज तो ऐसे आ रही है। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, ये वाले डायग्राम को मैंने इतना हिस्सा यहां ड्रॉ कर दिया, ये PS2 है, ये PS1 है, और ये कौन सा थाइलाकॉइड, ये पूरा बना दूंगा तो ये ऐसी ही चीज बन जाएगी, मैंने इतना ही ड्रॉ किया। तो ये अंदर की जगह ल्यूमन है, यहां पर स्ट्रोमा है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लाइट आ रही है 680 नैनोमीटर, लाइट लेस देन 680 आएगी, क्या होगा, हाँ भाई, बोथ फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर आएगी, दोनों फोटो सिस्टम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके एंटीना ने इसको दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। इधर देख, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। प्लीज ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो, PS2 और PS1 दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली किसको मिलते हैं, इनके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, वापसी नहीं आते रिएक्शन सेंटर पे। वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ये रहा, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां है, ये रहा, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, व्हाट इज, तो क्या होगा बेटा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, मैं लिख रहा हूं, नाम है उसका, उसका नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है, फियोफाइटिन। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS है। FeS क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन नाम से होता है। इधर देखेंगे, मेरी तरफ ध्यान से देखें सारे बच्चे, दिस इज PS2, दिस इज PS1। लाइट जो है पूरी वेवलेंथ आती है, लाइट पूरी क्या आती है, रेंज आती है। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो इसको मिल गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, इसका इलेक्ट्रॉन हुआ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिल गए। इसका नाम फियोफाइटिन है, PH लिख रहा हूं, PH की फुल फॉर्म है, PH की फुल फॉर्म है फियोफाइटिन, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है।
मेरी तरफ सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, इधर देख भाई, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। ये PS2 है, मेरी तरफ देख बेटा, पूरा ध्यान दियो, ये PS2 है। PS2 में काफी सारे एंटीना थे, उन्होंने लाइट दे दी रिएक्शन सेंटर को, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए 680 नैनोमीटर, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद वो वापसी आने की बजाय, वापसी इस पर नहीं आए, इस पर वापसी नहीं आए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। किसको मिल गया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चले गए, उसी स्टेट में किसको मिल गए? वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसको मिल गए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब क्या होता है सुनना, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुने, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक ऑप्शन है इसके पास वापसी आ जाए, दूसरा ऑप्शन है कि वो मिल जाए किसी को, ETS को। जरा इधर ध्यान दे सारे बच्चे, बेटा इधर ध्यान दो, देखो मैं क्या समझा रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो। ये मान लो फोटो सिस्टम है, ये इसका रिएक्शन सेंटर है जिसका नाम क्लोरोफिल A है, ये PS2 है। इसका इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ है वो एक प्राइमरी एक्सेप्टर को मिल गया, फियोफाइटिन को। अब ये जो फियोफाइटिन है वो उस इलेक्ट्रॉन को या तो इसको भेज सकता है, दूसरा ऑप्शन होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दे। किसको दे दे? दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। जैसे एक का नाम PQ है, ठीक है, एक का नाम साइटोक्रोम B6F है, एक का नाम PC है, प्लास्टोसाइनिन। तो आपको कहना कि मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे मान लो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और किसको मिल गया? फियोफाइटिन को। इसको जरा दिमाग में सोचने की कोशिश करो। ये इलेक्ट्रॉन वापसी इस पे नहीं आया, बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए थे। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं? जो एक तरफ इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और दूसरी तरफ आगे पास कर देते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैरियर के इस समूह को, ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन कैरियर के इस समूह को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो PQ इज प्लास्टोकिनोन, साइटोक्रोम B6F इज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो आपको ये समझना है कि क्लोरोफिल A रिएक्शन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो इस पर वापसी नहीं आया, वो मिला प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन को एक्साइटेड स्टेट में। अब ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जा रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाउनहिल? हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक, और उसके बीच में काफी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। आप समझो जरा, इलेक्ट्रॉन ऊंचाई पर है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ जा रहा है, मतलब डाउन जा रहा है। यहां पर ऊंचाई का क्या मतलब है? एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ, या हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जा रहा है। और किसके थ्रू जा रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कैरियर? मेरी बात सुनना, मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन लूंगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा? रिड्यूस्ड। अरे इलेक्ट्रॉन लेके चीज क्या हो जाती है? रिड्यूस। और जब मैं वापसी आगे दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और आगे पास करते हैं। तो आपको यह समझना है कि PS2 के जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए वो किसको मिल गए? फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन क्या है? वो भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पर क्योंकि वो क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन किससे लेता है? किससे लेता है भाई? PS2 से। PS2 से लेता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन किसने लिए? फियोफाइटिन ने। अब वो इलेक्ट्रॉन को डाउनहिल डाल रहा है। डाउनहिल वो डायरेक्ट भी फेंक सकता था, लेकिन बीच में उसने कैच करने के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं। उन इलेक्ट्रॉन कैरियर के समूह को, ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लेकर आगे पास करते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या चाह रहे थे, अगर आप थोड़ी सी दिमाग लगा पाओ, मैं आपसे पूछता हूं, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था, हमने याद कर लिया था। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इतना ही आता है तुझे बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी कहती है कि आप एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यस और नो? अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे लाइट एनर्जी से ग्लूकोज बनाना है तो कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर लाइट कभी भी
इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके, तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, केमिकल एनर्जी में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं इस पिगमेंट के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। अब एक बार जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, मैं वापसी पिगमेंट को दे दूंगा तो फायदा क्या हुआ? मैं चाह रहा हूं उस इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ उस एनर्जी को, क्योंकि वो लाइट एनर्जी से एक्साइट हुआ है, मैं चाह रहा हूं उसको यूज करूं। तो मैं कैसे यूज करूंगा? सबसे पहले वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? एक प्राइमरी एक्सेप्टर लेगा। अब वो उस एनर्जी को यूज करने के लिए डाउनहिल डालेगा। जैसे कि आपने देखा डैम क्या होता है? बांध में पहले पानी भर लेते हैं ऊंचाई तक, फिर उसको नीचे फेंकते हैं तो टरबाइन घुमाते हैं। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, उस एनर्जी को जो उस एक्साइटेड स्टेट में प्राइमरी एक्सेप्टर के पास है, उस एनर्जी को यूज करूंगा इलेक्ट्रॉन को डाउनहिल भेज के। यस और नो? यस और नो? बोलो यस। तो आपको यह समझ में आएगा, यहां पर कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर, मैं यहां लिखूंगा, इस प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम फियोफाइटिन है। इसने एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर को दिया, ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा। इसका नाम है, सुनो भाई, इस फियोफाइटिन है, इसका नाम है PQ, इसका नाम है CYT B6F और इसका नाम है PC। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू जा रहे हैं ऐसे, और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली PS1 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर जरा फुल फॉर्म लिख देता हूं। PQ क्या है? प्लास्टोक्यूनॉन है। प्लास्टोक्यूनॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, फिर क्या है? CYT, साइटोक्रोम B6F कहते हैं इसे। साइटोक्रोम में आयरन होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, B6F नाम है इसका। PC की फुल फॉर्म है प्लास्टोसाइनिन। जब भी साइनिन शब्द आए इसका मतलब कॉपर होता है, जैसे फाइकोसाइनिन कॉपर होता है उनमें। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है? आपको यह बात समझ में आएगी कि प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है ऑफ PS2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डाउनहिल समझ में आता है? अरे डाउनहिल समझ में आता है, हाई एनर्जी से। किसको? टू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ETC क्या है? ये चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये तीनों। ठीक है, एंड फाइनली किसको मिल रहा है? फाइनली टू PS1। यस और नो? तो आपने यहां पर देखा कि मेरे पास इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी हुई है। ETC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किस पे? PS1 पे जा रहे हैं। हाँ भाई, PS2 किस पे काम करता है? 680 नैनोमीटर पे। PS1 किस पे काम करता है? 700 नैनोमीटर पे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखें कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। सर ये डायग्राम बनाना था? नहीं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात कर रहे हैं। ये कहां होता है? अकर व्हेन बोथ, इसको लिखना नहीं, PS2 एंड PS1 इन्वॉल्व। लाइट लेस देन 680। ये कहां होगा? ग्रेनल थाइलाकॉइड पे। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन पूछता हूं। हाँ, बताओ भाई। दिखा रहा हूं। लिखना था पहले, रुक जा। वो बनाना है, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दे। तुझे एक बात समझ में आई है? क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, समझ खुद से। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी इससे तो ज्यादा है,
तो इसका मतलब ये जो बीच में है, ये मेरी बात समझिए ध्यान से, ये जो बीच में है उससे इसकी एनर्जी कम है ना, इनसे तो इसकी एनर्जी कम है PS1 की। यस यस। अच्छा, PS2 से ज्यादा इसकी एनर्जी है फियोफाइटिन की, क्यों? क्योंकि उसको एक्साइटेड स्टेट में है। यस। क्यों रॉन्ग है भाई? हाँ भाई, क्यों रॉन्ग है? समझ मेरी बात। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा, इसकी एनर्जी कम होगी ना। इसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, बता। यस। तो तुझे क्या समझना है, PS2, ध्यान सुन, PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, किसको मिला? फियोफाइटिन को। तो फियोफाइटिन सबसे ज्यादा एनर्जी पे है, उससे डाउनहिल जा रहा है। डाउनहिल मतलब हाई एनर्जी से लो जा रहा है। यस। अच्छा, एनसीईआरटी लिखती है कि PS1 ने रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है। विबग्योर में रेड आएगा 700 नैनोमीटर के आसपास। यस आएगा। यस, ठीक है। डाउनहिल और फाइनली किसको मिला है? PS1 को। अच्छा, PS1 का इलेक्ट्रॉन कहां गया? थोड़ा सा इको डायग्राम लेंगे, ये वाला पहले ये नोट करेंगे, ये वाला नोट करेंगे। PS1 का इलेक्ट्रॉन, PS1 का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हुआ है, किसको मिला है? जे भैया कौन है? सर ये FeS है। जे भैया FeS है। अच्छा ठीक है, FeS है। FeS से कहां जाएगा? चलो बात करते, पहले इसको नोट करो, 1 मिनट लो, इसको नोट कर लो। तो हमने ये पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया जे भैया PS2 है, जे PS1 है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मिला है किसको? फियोफाइटिन को। वहां से किसको किसको मिला है बता दिए थे हमने। ये 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यस। और फिर इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, ये दोनों साथ में हुए थे क्या? यस, एक ही साथ होंगे। वो मिला था FeS को। सर आपने कहा बना लो, फिर आप लिखने लग गए, रुक जाए 1 मिनट। फिर ये मिलता है FD को। अब ये FD क्या है? ठीक, ये क्या था भाई? ये क्या था? PQ। ये क्या था? साइटोक्रोम B6F। ये क्या था? PC। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। FD की फुल फॉर्म क्या है भाई? FD की है फेरोडेक्सिन। FD को मिला, ठीक है। FD ने क्या किया, ध्यान सुनेंगे। FD ने क्या किया, ये कौन सी जगह है? ये वाली स्ट्रोमा। FD ने क्या किया, ध्यान से देखिए बेटा, ये रिएक्शन कराया। कौन सा? सुन, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, NADP+ को, और साथ में H+ यहां से जुड़ जाएगा, यहां से H+ जुड़ेगा, तो क्या बन गया? NADPH बन गया। 2 दे दो, कोई बात नहीं, 2 चले आ रहे थे, कोई दिक्कत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं हमें। NADPH बन गया, और साथ में क्या? H+ ऐसे लिख देते हैं। यस और नो? ये पता है ना, मैंने लिख के दिखाया था। यहां आपने अगर 2 H+ लिख दें, इधर देख बेटा, अगर यहां पे अपने 2 H+ लिख दें तो क्या होगा बता? यहां 2 H+ लिख दें तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ यहां आ जाएगा, NADPH लिख दिया। यस और नो? यस यस। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा वो सुनने ध्यान से। इसका मतलब यह है कि जो PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, PS1 के जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? बता जल्दी से बेटा। प्राइमरी एक्सेप्टर इज, बता जल्दी से। सर FeS। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डाउनहिल, इसमें भी डाउनहिल गए हैं। डाउनहिल किसको मिले? एक्सेप्टेड बाय FD। FD की फुल फॉर्म क्या है? फेरोडेक्सिन। अब फेरोडेक्सिन क्या करेगा, सुनिए ध्यान से। फेरोडेक्सिन किसको रिड्यूस करेगा? रिड्यूस करने का मतलब समझ में आता है? फेरोडेक्सिन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? इसको।
तो फेरोडेक्सिन रिड्यूस किसको कर रहा है? NADP प्लस को, इसको रिड्यूस कर रहा है। सही है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम चाहिए यहां पर, उस एंजाइम का नाम है FNR। FNR फुल फॉर्म फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज। देख इधर ध्यान से बेटा, फिर से देख, फिर से देख। FES के इलेक्ट्रॉन किसको मिले? FD को। FD की फुल फॉर्म फेरोडेक्सिन। फेरोडेक्सिन ने इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिए और ये बना दिया है। ठीक है। अब वो एंजाइम जो ये काम करा रहा है, यहां पर एक एंजाइम यूज होगा। हमने कहा था ना PS1 का एक पार्ट होता है, एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम FNR है। FNR की फुल फॉर्म, FNR की फुल फॉर्म फेरोडेक्सिन NADP को रिड्यूस कर रहा है, तो फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज। तो F आया फेरोडेक्सिन से, N आया NADP से, R आया रिडक्टेज से। ये एंजाइम NADPH बनवाता है। समझ में आ रहा है? तो FNR एंजाइम किसका पार्ट है? FNR एंजाइम किसका पार्ट है? किसका पार्ट है बेटा? पार्ट ऑफ PS1 है एक तरीके से। और क्या करवाएगा? किसकी सिंथेसिस करवाएगा? सिंथेसिस ऑफ NADPH। NADPH। यहां तक कोई डाउट है? दोनों स्लाइड में बता दो। तो आपको समझ में आया, इधर देखो, इधर देखो सारे, आपको समझ में आया, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, वहां से डाउनहिल गया PQ, साइटोक्रोम B6 है, प्लास्टोसाइनिन। PQ का मतलब प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, और चला गया PS1 पे। PS1 के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जा चुके थे FES पे। FES के बाद FD, और FD के बाद किसको मिले? NADP को। और NADP प्लस की रिडक्शन हुई है। क्या हुई है? रिडक्शन। क्या बना? NADPH। कौन सा एंजाइम लगा? फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज। यस, यस। हाँ, आर्यन ने पूछा है कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, तो अपने ने यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H प्लस, पर एक इलेक्ट्रॉन इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए NADPH और H प्लस लिखा है। सर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके चल, ले 2 ले ले, क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है तुझे? नोट करना चाहिए दोनों। ये और अगली स्लाइड लिखो, 3 मिनट दे रहा हूं, कोई फालतू चैट नहीं करेगा, लिख लो। देख बेटा, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम पे एक्साइट होंगे नहीं, सेम टाइम पे एक्साइट हुए। इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन किस पे गया? FD पर। FD से किसको मिला? NADP से क्या बना? NADPH। ये कहां बना है NADPH? सर स्ट्रोमा में बना है। कहां बना है? स्ट्रोमा में। यस और नो? तो इसका मतलब प्रोटॉन कहां के खर्च हो रहे हैं? स्ट्रोमा के। यस, नोट करो पहले दोनों, अभी तो असली कहानी बाकी है।
लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड लिखेंगे? यस लिखेंगे। फिर एक बार समझाऊंगा, टेंशन ना लो। सब 2 बार बना है? बिल्कुल बना, 2 बार मैंने ही बनाया है। सर PS2 समझा दीजिए, दोबारा बता देता हूं। एक बार लिख ले, नोट कर ले पहले। ये वाला भी नोट करो जल्दी से। ठीक है, ठीक है। एक ये हो गया। ठीक, एक ये हो गया। अब दोबारा से सुन लो, लास्ट टाइम बता रहा हूं और सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देख, ये PS2 है। PS2 में रिएक्शन सेंटर क्या है बता जल्दी से बेटा। ये PS1 है। PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। सर PS2 का रिएक्शन सेंटर है P700। गलत है, जल्दी बोल। P680 ये रिएक्शन सेंटर है। इसका रिएक्शन सेंटर क्या है सर? इसका रिएक्शन सेंटर है P700। लाइट आई लेस देन 680। इधर देखियो ध्यान से। सर दोबारा क्यों बता रहे हो? चीजें लिंक कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए। लाइट आई लेस देन 680। कितनी आई? लेस देन 680 आई। तो सनलाइट तो पूरी वो आती है ना रेंज, तो मान लो 680 से कम थी। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो किसको मिला? फियोफाइटिन को। ये फियोफाइटिन क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर है। तो हमने यहां पर लिख दिया पीएच। ये क्या हुआ? भूत आ गया, इधर आ जाओ। तो फियोफाइटिन अपने को पता है क्या है? पीएच पता है सबको, फियोफाइटिन है। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अगर आप इलेक्ट्रॉन कैरियर फील नहीं कर पा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कैरियर कुछ ऐसा है जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर आगे पहुंचाएगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम क्या है सर? प्लास्टोक्यूनोन। इस वाले का नाम क्या है? साइटोक्रोम B6F। और इस वाले का नाम क्या है? प्लास्टोसाइनिन। फियोफाइटिन ने ये डाउनहिल इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन को दिया, फिर इसके पास गया और इसके पास गया, यहां से वो PS1 पे चला गया। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, PS1 PS2 से इलेक्ट्रॉन कब लेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या इलेक्ट्रॉन भरा हुआ हो? बताओ, अरे बोलो, बोलो जल्दी। डेफिशिएंट हो तो इसका मतलब PS1 का ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जा चुका है ना। चाहे 1 लिख लो चाहे 2 लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। 2 के लिए बात कर लेते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन मिले, ध्यान सुन बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन मिले किसको? किसको? यहां से मिले FeS को। तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर है किसका? PS1 का। PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? फियोफाइटिन। तो जब अपने फोटो सिस्टम की बात कर रहे थे, अपने जब फोटो सिस्टम की बात कर रहे थे, वो डायग्राम हमने पढ़ा था फोटो सिस्टम का, याद है आपको? उसमें हमने लिखा था ना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो फोटो सिस्टम का पार्ट होता है। आगे आ जाओ।
वहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है Fd। Fd इज इलेक्ट्रॉन कैरियर। Fd से कहां जाएगा, सुन ध्यान से बेटा, Fd से कहां जाएगा समझियो, Fd से कहां जाएगा, Fd से ये जाएगा इसके पास, NADP प्लस के पास। मुझे एक चीज बता बेटा, आप खुद बताओ, NADP प्लस डीपी है, उस पे अगर एक H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, NADPH बनेगा। लेकिन ये ऑलरेडी प्लस में है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं 2H प्लस यहां साथ लिख देता हूं और 2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। पर क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है तो यहां NADPH तो बन जाएगा, पर साथ में H प्लस भी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक H प्लस के लिए खर्च हो जाएंगे। तो NADP प्लस से NADPH बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए सर, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कहां से आ रहे हैं, Fd से। 2 H प्लस कहां से मिलेंगे, स्ट्रोमा से। यहां स्ट्रोमा में H प्लस होगा, तो ये मेरे पास NADPH बन गया, ठीक है। और यहां पर एक एंजाइम यूज होगा FNR। F की फुल फॉर्म फेरोडेक्सिन, N से NADP, इसकी रिडक्शन हो रही है, इस पर H जुड़ना रिडक्शन है, यस सर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन PS2 के चले थे वो PS1 से होकर इस पर आ गए, यस और नो, यस और नो। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब जरा अगली कहानी सुनो। अब मुझे बताओ जब NADPH बन जाएगा, NADPH फॉर्म हो गया, तो मुझे बताना क्या PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यस और नो। PS2 PS1 दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 पे आ गया, ठीक है, और PS1 का चला गया NADP प्लस के पास, सही है। कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भी, PS2। तो मुझे बताओ क्या कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम के दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, नहीं सर। इसीलिए तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा होती है 1 से, यस और नो, यस। तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम के दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं, नहीं सर, इसको इलेक्ट्रॉन दो, नहीं तो लाइट एनर्जी का इस पे काम ही नहीं होगा। तो इसीलिए PS2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट PS2 क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा पानी को। क्या करेगा, ब्रेक करेगा वाटर को, पानी तोड़ देगा। पानी क्यों तोड़ रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा वाटर को। जब वो पानी को तोड़ेगा, पानी तोड़ रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो PS2 क्या करेगा, अगर पानी को तोड़ रहा है तो पानी को तोड़ने पे 2H प्लस बनेंगे, जो किसके अंदर बनेंगे सर, ल्यूमन के अंदर बनेंगे। साथ के साथ हाफ O2 बनेगी, यस और नो, और साथ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जिसको कौन ले लेगा, PS2 ले लेगा, यस, यस सर। तो मैं अगर आपसे आज सवाल पूछूं, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं, PS2 पानी कब तोड़ता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या इलेक्ट्रॉन से भरा हो, सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन सी स्टेट बोलते हैं, सर ऑक्सीडाइज स्टेट बोलते हैं, यस और नो, यस और नो। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फोटोलिसिस, पानी क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है, इसको अपने क्या बोलेंगे, क्या नाम दे दें इसे, फोटोलिसिस दे दें। तो फोटोलिसिस कब होती है, जब PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यस और नो, यस सर, मजा आ गया। अब मुझे यहां पर यह भी बताना है कि कुछ आयन है Mn+2 Cl-, ये फोटोलिसिस में मदद करते हैं। तो PS2 ने पानी तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इससे मुझे यह समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पानी इज फाइनली किसके पास है, फाइनली विद NADPH, यस और नो। मेरी बात समझ में आ रही है।
फोटोसिंथेसिस में पानी का क्या रोल है? पानी टूट के अपने इलेक्ट्रॉन PS2 को दिया, वो PS1 पे गए, उसने NADP को दिया तो NADPH बना। तो इस NADPH पे इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सर पानी के हैं। पर नहीं सर, वो तो PS1 के हैं। नहीं सर, PS2 के हैं। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, यू, योर फ्रेंड, ठीक है ना, ये योर सेकंड फ्रेंड, और यहां पर कोई शॉप है, तुमने इसे 10 रुपए दिए, इसने इसको 10 रुपए दिए, शॉप पे 10 रुपए आए, और तुमने 10 रुपए इस पर्सन से लिए। तो 10 के नोट को देखोगे, नंबर देखोगे? नहीं सर, 10 का नोट 10 का नोट है। तो इस वाले के पास फाइनली इस पर्सन के 10 रुपए है ना। अगर तुम्हें कोई पूछे कि NADPH को इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां से मिलता है, तो तुम कहोगे पानी से, NADP प्लस को। यस और नो? यस यस। इसका मतलब NADP प्लस ने लिए किससे? PS1 ने। PS1 ने किससे लिए? PS2 ने। इसका मतलब ये साइकिल चलती रहेगी, पानी टूटता रहेगा और NADPH बनता रहेगा। यस। और कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ रहा है प्रोटॉन कहां का खर्च हुआ है? सॉरी, यहां पर जो प्रोटॉन खर्च हुआ है वो कहां से खर्च हुआ है? यहां से। यहां पर प्रोटॉन जो बना है वो किसके टूटने से बना है? पानी के टूटने से। तो जैसे जैसे फोटोलिसिस चलेगी, ल्यूमेन में प्रोटॉन बनेगा, घटेगा, फॉर्म होगा या डिक्रीज होगा? सर बनेगा, बनेगा ना, इंक्रीज होगा। अगर प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो पीएच लो होगी या हाई होगी? बता। पीएच लो होगी। तो एक नीट में क्वेश्चन आ जाता है, फोटोलिसिस कौन सा फोटो सिस्टम करता है? PS2 करता है। PS2 जब फोटोलिसिस करता है तो पीएच ल्यूमेन में बढ़ेगी घटेगी? सर घटेगी। ऐसे 10 क्वेश्चन बना लो। PS2 कब तोड़ता है पानी को? PS2 पानी को कब तोड़ता है? ऑक्सीडाइज स्टेट में, रिड्यूस स्टेट में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेट में। वो कौन सी होती है? ऑक्सीडाइज। PS1 PS2 से इलेक्ट्रॉन कब लेता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फुलफिल स्टेट में? डेफिशिएंट, ऑक्सीडाइज स्टेट में। ठीक है। लाइट पड़ने से दोनों फोटो सिस्टम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, मतलब दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ध्यान सुने, फोटोलिसिस कौन करेगा? ऑक्सीडाइज PS2, रिड्यूस PS2, न्यूट्रल PS2, नन। एक पूछ रहा कैसे घटेगी? कंटाप, धड़ाक धड़ाक धड़ाक, 3-4। प्रोटॉन बढ़ने से पीएच घटती नहीं है, गधा। तुम सामने होते तुमको पटक के मारते, पटक पटक के पिटाई करते। सर इसकी रील कटवा देते। कटवा दे भाई, क्या बोले अब तुम्हें बताओ। ये जरूर बताना कि हमने ये सवाल पूछा, मैं ड्रॉपर में हूं, कि प्रोटॉन बढ़ने से पीएच कैसे लो होती है। गलत है ना, ये तो पाप है, गुनाह है बेटा। हाँ, ऊपर से आयनिक पड़ के आए हैं, दुख। सर आप ना वो कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, गधा, हिंसा कर रहे हो, पापी टाइप का बच्चा है तुम। हाँ, पानी का क्या रोल है? व्हाट इज रोल ऑफ वाटर? इलेक्ट्रॉन देता है। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आता है? NADPH के पास। मैं तेरे को आज भी समझाता हूं, ये NADPH CO2 को जाके रिड्यूस करेगा। मतलब पानी के इलेक्ट्रॉन NADPH के पास है, बाद में जब वो CO2 को मिलेंगे तो वो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। इसका मतलब पानी के इलेक्ट्रॉन अब ग्लूकोज के पास जाएंगे डार्क रिएक्शन में। पहले इतना नोट कर लो, मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं। यस, जल्दी कर बेटा, बैक स्लाइड दिखा दें। 3 स्लाइड पे हमने टोटल डाटा लिखा है, अब उसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। ये सेकंड स्लाइड है, फिर मैं थर्ड दिखा रहा हूं, एक बार नोट कर लो। अब मैं उसकी डिटेल्स लिख रहा हूं ताकि आपको सारा याद हो जाए। फिर से ड्रॉ करना है? नहीं, उसी में बना ले। मैं तो तेरे लिए करा है ना, मैं तो इसलिए यहां पे जगह नहीं है, तुम्हें 2 ही बार ड्रॉ करना है। तू खाली ये पॉइंट्स लिख ले, ये वाले पॉइंट्स लिख ले।
ये वाले पॉइंट्स लिख ले, फिर से ड्रॉ ना कर, पानी को तोड़ते हुए दिखाते। पानी के इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है, और बाद में जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन से पानी बनेगा, इसे कहते हैं नेचर। जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा ना तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करके पानी बनाएंगे, उसे नेचर कहते हैं। चलो आ जाओ, अब इधर आ, जो जो पॉइंट्स बोलूंगा उसको सुनते चलना, बताना मैं सही पॉइंट्स लिख रहा हूं कि नहीं। सबसे पहले PS1 and PS2 both excite इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। इस पॉइंट में किसी को डाउट है? नहीं। उसके बाद क्या है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2 टेकन बाय एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2 टेकन बाय किसने ले लिया है? पता जल्दी से बेटा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2 टेकन बाय फियोफाइटिन and then pass on to ETC, pass on to PS1। किसके थ्रू? थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यस और नो? यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू PS1 को मिला है। अब मुझे बताओ, बिटवीन PS2 एंड PS1 हमारे पास क्या क्या है? देखो जरा, पहले PS2 है, उसके बाद फियोफाइटिन है। क्या है? फियोफाइटिन है। फिर मेरे पास क्या है? सर आपके पास प्लास्टोक्यूनॉन है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। उसके बाद क्या है? सर साइटोक्रोम B6F है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसके बाद क्या है? सर प्लास्टोसाइनिन है। ये सारा तुम्हें क्वेश्चन में आ सकता है, ये सारा तुम्हें क्वेश्चन में आ सकता है बेटा। उसके बाद क्या आ जाएगा? PS1 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। PS1 टेक इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय कौन सी स्टेज में? इन ऑक्सीडाइज स्टेट। यस, ठीक है। अगला पॉइंट, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ किसका? PS1 का। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू NADP प्लस थ्रू ETC। ठीक है, थ्रू ETC। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, PS2, ध्यान सुना, PS2 इन ऑक्सीडाइज स्टेट। ऑक्सीडाइज स्टेट क्या होता है? हाँ बताओ बेटा। ऑक्सीडाइज स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेट। क्या करेगा? फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस। यस, फोटोलिसिस मतलब ब्रेक वाटर। जो बातें लिखी तुम्हें समझ में आ रहा है? अब मैं यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर देता हूं।
सबसे पहले फोटोलिसिस क्या होता है, कौन करता है और क्यों करता है? फोटोलिसिस होता है, लोकेशन कहां होगी? ल्यूमन में, ल्यूमिनल साइड बाई PS2। ल्यूमिनल साइड समझ में आता है? इधर देख बेटा, इधर देख, ये थाइलाकॉइड है, इधर देख, ये PS2 है, ये PS1 है। पानी किधर टूट रहा है बता जल्दी से? ये PS2 है, ये PS1 है। पानी किधर टूट रहा है? इधर ल्यूमन की साइड, ये ल्यूमन की साइड है। तो PS2 यहां पानी तोड़ रहा है और साथ में क्या बना रहा है? प्रोटॉन बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। यस और नो? ल्यूमिनल साइड। ठीक है, कौन कर रहा है? PS2। उसके लिए कौन इन्वॉल्व है? मिनरल्स कौन से चाहिए? मिनरल्स इन्वॉल्व कौन से हैं? Mn+2 और Cl-। प्रोटॉन कहां इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन ल्यूमन साइड, ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, वहां प्रोटॉन इंक्रीज होगा। यस। फोटोलिसिस का क्या मतलब होता है? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन लाइट। यहां तक कोई डाउट है? बोलो। ये लिख लिया तुमने? ये वाला लिख लो पहले, पहले ये वाला लिख लो, फिर अगला लिख लो। देख इधर, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1 कौन है बता जल्दी से? सर FeS। उसमें इलेक्ट्रॉन NADP+ को दिया, किसके थ्रू? ETC लिखते क्या? ETC नहीं लिखते, थ्रू वो लिख देते हैं, थ्रू FD, क्योंकि वो लंबी चेन तो है नहीं। FD मतलब फेरोडेक्सिन। तो PS1 से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को गए और इसको मिले किसके थ्रू? FD के थ्रू। यस, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा लिखूंगा यहां पे? यहां एंजाइम कौन सा लिखूंगा? FNR। ठीक है, FNR। सर Cl और मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। PS2 में इधर एक एंजाइम सिस्टम होता है, यहां पर इधर देखिए बेटा, ध्यान से देखियो, इधर कुछ एंजाइम सिस्टम होता है, इसमें Mn और Cl- होते हैं। इसको अपने नाम देते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। OEC की फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग, ऑक्सीजन बनाने वाला कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है Mn और Cl। तो सर क्या OEC आएगा? नहीं आएगा, OEC आएगा नहीं। पर तुम्हें पता होना चाहिए यहां Mn और Cl- होता है अंदर की तरफ, तभी पानी यहां टूटेगा। पानी कहां से आता है? स्ट्रोमा से आता है, और वो यहां टूटकर 2H+ हाफ O2 और इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाते हैं। यस, यस, नोट करो पहले इसे। लिखा तो है PS1 ही तो लिखा है ये, इलेक्ट्रॉन टू NADP+। और PS2 तोड़ेगा ना पानी को। यस, याद हुआ नहीं हुआ पहले बता जल्दी से, जल्दी। याद हो गया? अरे याद भी हुआ है कि नहीं हुआ, जल्दी बता। यस सर, ये नोट कर। इससे पहले एक बात और लिख लो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर ATP फॉर्म होती है ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन डाउनहिल आ रहा है, उस एनर्जी से हम ADP बनाते हैं। ADP और PI को जोड़कर क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं ETC के बीच में।
तो ईटीसी जो होगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब PS2 से, ध्यान से देखो बेटा, PS2 टू PS1 इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं डाउनहिल। डाउनहिल समझ में आता है बेटा? डाउनहिल समझ में आता है? तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? सो एटीपी बनेगी, एटीपी फॉर्म होगी बाय यूजिंग दिस एनर्जी। इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। यस, एटीपी बनाएंगे। तो PS2 से PS1 की तरफ जाते वक्त यहां बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहां एटीपी बनाएंगे। तो कितने प्रोडक्ट हो गए सर? पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, तीसरा हो गया एटीपी। तो प्रोडक्ट क्या बने? प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे कौन कौन से? एक, ऑक्सीजन कहीं यूज नहीं होगी, बाई प्रोडक्ट है। और क्या बना? NADPH आगे यूज होगा, यस। तीसरा क्या बना? ATP। ये यूज होंगे किसमें? डार्क रिएक्शन में, आगे जाकर डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। तो आपको यह समझना है कि PS2 PS1 के बीच में, PS2 PS1 के बीच में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसकी मदद से एटीपी बनती है। यस, यस। तो नोट करेंगे इसको एक बार, फिर अपने इस पे आ रहे हैं। तो यहां भी लिख देता हूं इस बात को, क्योंकि इसमें लिख ही रहे थे। तो एटीपी कहां बनेगी? एटीपी सिंथेसिस होगी बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसके बीच में? बिटवीन PS2 एंड PS1। ये लिखना है किसी को? जल्दी करो। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट है? अगला लिख लो, ये वाली लाइन लिख लो। अब मैं आपको दो एक चीजें बता रहा हूं, बस खत्म कर रहे हैं बेटा, खत्म कर रहे हैं, बाकी कल देखते हैं। तू पढ़ा ले भाई, टॉपिक तो पूरा करो, खत्म नहीं हुआ। अब इधर आ, देख, मुझे एक चीज बता, यहां पर हमने ऐसे बना रखा है, ठीक है? ये PS2 था, ये PS1 है। इधर क्या है सर? फियोफाइटिन। फिर क्या है सर? प्लास्टोक्विनोन। फिर क्या है? साइटोक्रोम B6F। फिर क्या है? प्लास्टोसाइनिन। फिर क्या है? PS1 है। ये PS2 है। वहां से क्या है सर? FES है। FES के बाद क्या है? FD है। FD के बाद किसको मिल गए फाइनली? NADPH को। मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, यहां पर क्या टूटा है? पानी टूटा है। और यहां क्या बना है? ऑक्सीजन बना है, हाफ, जो भी है, ठीक है? 2 H+ बने और हाफ O2 बना है। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, इस फोटो सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, क्या इसी के पास वापसी आया? हाँ या ना? इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, क्या इसके पास वापसी आया? नहीं। इसके पास इलेक्ट्रॉन यहां से आया और इसके पास आया पानी से। तो मुझे बताओ कि जब दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, व्हेन बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व हैं,
इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्साइटेशन किस पर नहीं आया, नॉट कम बैक टू पीएस, फोटो सिस्टम पर वापसी नहीं आया। इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? भाई साइक्लिक कब बोलते, जब उसी पर आ जाता। यस, PS2 का इस पर चला गया, इसका इस पे आ गया। क्या इसका इलेक्ट्रॉन इसी पे आया? नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन वापसी इस पे आया? नहीं। तो क्या इसको हम नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? यस सर। अब सुनियो ध्यान से, सुनियो, इसमें इस प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास पहला ऑक्सीजन, दूसरा NADPH और तीसरा ATP। यस, यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अब मेरे को यह जानना है, क्या कोई साइक्लिक फ्लो होता है? क्या इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो होता है? अगर मुझे साइक्लिक फ्लो देखना है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो मेरा मन कर रहा है जानने के लिए। चलो जान लेते हैं, अभी जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन का कोई साइक्लिक फ्लो होता है? ये वाली बात समझ में आई? नॉन साइक्लिक समझ में आ गई? यस, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये देखो, यहां पर समझना, यहां पर देखना, यहां पे कौन कौन से फोटोस, ये PS2 है, ये PS1 है, ये दिख रहा है तुम्हें? दिस इज PS1 और दिस इज PS1, यहां PS2 है। अब जरा ये डायग्राम देखना, ये PS2 है, यहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है फियोफाइटिन को, फिर किसके पास जाता है, पता जल्दी से बेटा? फिर जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर किसके पास जाता है, साइटोक्रोम B6F, यहां पर कहीं पर ATP बनता है। यस और नो? यस। फिर मेरे पास जाता है प्लास्टोसाइनिन और वहां से जाता है PS1 पे। अब जरा पूरी बात समझना, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, वो जाता है FES के पास, FES से जाता है FD के पास, FD के पास जाता है NADP प्लस के पास, और वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब सुनो ध्यान से, अगर लाइट, व्हेन लाइट कितनी आ जाए, मोर देन 680 आ जाए नैनोमीटर, मुझे बताना, मोर देन 680 नैनोमीटर आ जाए तो ओनली PS1 एक्टिव होगा, सिर्फ PS1 एक्टिव होगा। इसका मतलब PS2 इज नॉट एक्टिव, तो इसका मतलब फोटोलिसिस नहीं होगी। अगर फोटोलिसिस नहीं हुई तो क्या होगा बता बेटा? फोटोलिसिस नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन फॉर PS1 नॉट कम, वो नहीं आएंगे। उस केस में क्या होता है, सुन बेटा, उस केस में FES यहां इलेक्ट्रॉन नहीं देता FD को, FES अपने इलेक्ट्रॉन ले जाकर किसको दे देता है, PQ को, और इलेक्ट्रॉन वापसी इस पे आ जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यह हुआ कि जो FES है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1, जो कौन है, FES, गिव इट्स इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन 2 किसको दे दिया बता? पीक्यू को दे दिया, पीक्यू को दे दिया। उससे क्या होगा? साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पर वापसी आ गया। यस और नो? यस, इलेक्ट्रॉन वापसी घुस के आ गया। तो अगर मैं तुझे बेटा, मैं अगर तुझे सिंपल समझाऊं, अगर मैं कहूं तेरे को कि अगर तुझे नॉन साइक्लिक पढ़ना है तो नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है बता, कैसे होता है नॉन साइक्लिक में? बता बेटा, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है? PS2 उसके साथ PH, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, ये दिख रहा है, प्लास्टोसाइनिन और PS1। लेकिन अगर साइक्लिक फ्लो होगा तो कैसे लिखेगा? PS1 से FES, फिर PQ, फिर साइटोक्रोम B6F, फिर PC, फिर से PS1। बता बेटा। तो इसको लिखने का एक और तरीका ऐसे लिख दे शॉर्ट में, पी का मतलब फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन का Q, साइटोक्रोम B6 का FA और PQCP प्लास्टोसाइनिन, और इसमें लिख दे F क्या है? फेरोडेक्सिन, FQCP। ये साइक्लिक के लिए ऐसे याद करेंगे। अब मुझे बताओ, क्या यहां पानी टूटेगा? NADPH, तो प्रोडक्ट क्या क्या बने? प्रोडक्ट क्या क्या बने बता? प्रोडक्ट बना ATP ओनली। और वाटर ब्रेक करेगा? नहीं। ऑक्सीजन बनेगी? नहीं। NADPH बनेगा? नहीं। यस। अगर मैं तुझसे एक सवाल और पूछूं, मेरे को ध्यान से इस डायग्राम को देख। ग्रेनल थाइलाकॉइड पे साइक्लिक कब होगा? ग्रेनल पे थाइलाकॉइड पे साइक्लिक कब होगा? लाइट मोर देन 680 आएगी। पर स्ट्रोमल पे तो सिर्फ PS1 होता है, वहां तो साइक्लिक ही होगा। तो अगर मैं तुझसे कहूं कि साइक्लिक फ्लो के लिए कंडीशन क्या है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन क्या है? एक, ग्रेनल थाइलाकॉइड पे कितना? ग्रेनल थाइलाकॉइड पे कितना? मोर देन 680, मोर देन 680। और स्ट्रोमल लैमेलल पे तो हमेशा, स्ट्रोमल लैमेली पे ऑलवेज, हमेशा। यस और नो बताओ, बोलो। व्हाट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक? नॉन साइक्लिक में 3 प्रोडक्ट, ATP, NADPH, ऑक्सीजन, पानी टूटेगा। साइक्लिक क्यों कर रहे हैं? मैं खुद से सोच बेटा, साइक्लिक क्यों कर रहे हैं? मान ले PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके NADPH को दे दें, तो इस पे पास इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। और जब लाइट 680 से कम आएगी तो बेकार हो चुका है ये। इसीलिए कहता है कि FES क्या करता है, उठा के इलेक्ट्रॉन वापसी PQ को देके घुमा लेता है। उससे फायदा क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा। नहीं तो जब तक दोनों काम नहीं करेंगे तब तक नॉन साइक्लिक नहीं हो सकता। साइक्लिक में PS2 होगा? नहीं होगा। कहां इन्वॉल्व है साइक्लिक में? सर ये बनाया तो बहुत पिटाई करूंगा, बहुत ज्यादा। कैसे? क्यों? अगर तू डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है तो ह्यूमन में सिर्फ डाइजेस्टिव है, तब उसमें एक्सक्रीटरी नहीं होता है। तू बना डाइजेस्टिव रहा है ना, बोल। भाई बनाया है सिर्फ दिखाने के लिए। FES में इलेक्ट्रॉन घुमा के, ये साइक्लिक है। कौन है ये बेटा? एक बार फिर से देख, कौन था ये? सुरेंद्र प्रसाद जी। मैं आपको बताता हूं, यदि आप इसको दोबारा नहीं देखेंगे लेक्चर आपको नहीं आएगा। अगर आपने ये बात लिखी है तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक समझ में आ गया? FES से इलेक्ट्रॉन PQ पे कैसे गया बेटा? ये सब किस पे काम करता है? रेडॉक्स पोटेंशियल पे। कौन किससे इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो FES ने वो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया। अगर इसको देते तो ये बन जाता, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? तो बिना इलेक्ट्रॉन के रह गया ना। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाएंगे? नहीं।
इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था? PS2। लेकिन मोर देन 680 पर PS2 काम नहीं करेगा, सिर्फ क्या काम करेगा? PS1। PS1 ने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, अपने इलेक्ट्रॉन FES को दिए, FES ने घुमा दिया इस चेन से। तो साइक्लिक के लिए क्या याद करोगे? FES प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसाइनिन। नॉन साइक्लिक के लिए फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन। ऐसे याद करना है। यस, आप खुद सोचो, अगर लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर आती है, क्या PS2 काम करेगा? नहीं, सिर्फ PS1 काम करेगा। अगर PS1 अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके NADPH को दे दे, तो PS1 तो परमानेंटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये ठीक बात नहीं है ना, क्योंकि PS2 तो पानी तोड़ ही नहीं रहा है। तो PS1 क्या करता है? FES कहता है कि चलो इसको वापसी घुमा देते हैं, उससे एक फायदा तो होगा, कम से कम ATP तो मिलेगा। भाई ठीक है, पानी नहीं टूट रहा, NADPH नहीं बन रहा, कम से कम ATP तो मिल रहा है। लाइट एनर्जी कहीं ATP में यूज कर लो, कुछ तो बना लो। तो साइक्लिक में सिर्फ क्या बनता है? ATP। नॉन साइक्लिक में क्या बनता है? NADPH। NADPH ऑक्सीजन। और ये नोट करो जल्दी से, लास्ट खाली लिखना है मुझे। ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ। ATP, NADPH और ऑक्सीजन, इसका प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट सर ATP। अब मेरी बात सुनना, अगर समझदारी से सुनोगे समझ में आएगा। ATP कैसे बनता है? ADP और फॉस्फेट को जोड़ के ATP फॉर्म होता है। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं। टर्म शब्द क्या यूज करते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या यूज करेंगे? फॉस्फोराइलेशन। और अगर लाइट की प्रेजेंस में होगा तो क्या लिखेंगे? फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब मुझे बताओ, इन दोनों प्रोसेस में ATP कॉमन है, तो क्या मैं इसका एक और नाम लिख सकता हूं? नॉन साइक्लिक फोटो। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में ATP बनना। यस और नो? क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में नाम ATP कॉमन है। ATP बनने को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, लाइट की प्रेजेंस में फोटो। तो इस वाले को क्या लिखोगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस और नो? इसमें कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है बता? इसमें PS2, बता बेटा। इसमें PS2 एंड PS1 इन्वॉल्व है। यस। ये कहां होगा? ये ग्रेनल थाइलाकॉइड पे होगा। यस, स्ट्रोमल पे तो नहीं होगा। यस, ठीक है। अब बता मुझे, ग्रेनल थाइलाकॉइड पे होगा। और बताइए, लाइट क्या चाहिए? लेस देन 680 चाहिए। ये कहां होगा? बता जल्दी। ये वाला कहां होगा? बता भाई, ये वाला कहां होगा? ग्रेनल पे, ग्रेनल पे होगा। यस, और स्ट्रोमल पे होगा। ग्रेनल पे कब होगा? यहां तो कंडीशन लिख देता हूं, लाइट मोर देन 680। यस। इस पे बता, इस पे ओनली क्या इन्वॉल्व है?
जो पढ़ रहे हैं ध्यान से, उसको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? आई समझ? यस। अब तू खुद से देख इस डायग्राम को। इसमें ऑक्सीजन बन सकती है? कभी नहीं बनेगी। इसमें बनेगी, और वो भी कंडीशन क्या है? मोर देन लेस देन 680, जब ये दोनों काम करें। ये मुश्किल क्वेश्चन में आएंगे ऐसे, ये मुश्किल क्वेश्चन है। लेस देन 680 चाहिए, ठीक है? सही है। तुमको जेड स्कीम पर बता, जेड स्कीम का डायग्राम बनाना है मैंने, और वो ग्राफ वाला टॉपिक पढ़ाना है, फिर अपने डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। यस, ठीक है, नोट कर लो पहले इसे। ये आया समझ तुम्हें? ये वाला आया समझ में? ये वाला, ये दोनों स्लाइड लिखो, मैं दिखा रहा हूं। ये दोनों स्लाइड लिखो बेटा, ये ध्यान से समझो। क्या इस पे नॉन साइक्लिक हो सकता? नहीं होगा। इसमें भी नॉन साइक्लिक कब होगा? जब मोर देन, इस पे नोट कर लो जरा सारा, ये नोट कर लो, अगली स्लाइड दिखाता हूं। और तुम्हें उसमें याद नहीं आएगा एग्जाम में। नॉन साइक्लिक कैसे याद करो? PQCP, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, PQCP। PS2 PS1 तो रखना ही है। और साइक्लिक कैसे याद करोगे? साइक्लिक कैसे याद करोगे? FQCP। ठीक है, डोपा मिलेगा आज? मिलेगा। 15 क्वेश्चन यस करके आना, मजा आ जाएगा तुम्हें। तुम खुद सोचो, अगर लाइट मोर देन 680 आई तो तुम्हें पता है PS2 काम नहीं करेगा। PS1 अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अगर NADPH को दे दे तो वो तो इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन खाली हो गया तो फिर वो क्या करेगा? जब लाइट लेस देन 680 आएगी तो किसी काम का नहीं रहा, उसका तो इलेक्ट्रॉन जा चुका है। पीछे से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो काम करेगा। यस, मजा आया? यस, आज के टॉपिक इंपॉर्टेंट है और प्लीज ध्यान से लिख लेंगे। हम लोग डोपा सॉल्व करेंगे और आपको मजा आएगा इसको पढ़ के, ठीक है? मैं इसको स्लाइड आपको भेज देता हूं, ठीक है? और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप एक बार एनसीईआरटी खुद भी रीड करो, ये सारा आपको समझ में आएगा। डाउन हिल और ये जेड स्कीम मैंने नहीं बताई, बस अभी जेड स्कीम में एक स्ट्रक्चर होता है, इससे ज्यादा नहीं, 1 मिनट का काम है वो, नेक्स्ट टाइम ही बताएंगे। और ये देखो साइक्लिक नॉन साइक्लिक ये सारा बता दिया। ये वाली एनसीईआरटी रीड करना, मैं क्लास में भी रीड करूंगा पर आप भी रीड करेंगे। देखो क्या लिख रहा है यहां पर, आपको पता भी चल रहा है। देखो, while the membrane of lamella of, देख रहे हो, मेम्ब्रेन और लेमिली ऑफ ग्रेना, उस पे PS1 और PS2 दोनों होता है, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है ना? देखो क्या कह रहा है, while the membrane और लेमिली ऑफ ग्रेना है बोथ PS1 एंड PS2, स्ट्रोमा लेमिली में ना PS2 होगा। अगर PS2 नहीं होगा तो NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होगा? नहीं होगा। और ये जो डायग्राम है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर दे रखे हैं तुम्हारे पास, ये देख डायग्राम देख, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन। इन्होंने फियोफाइटिन लिखा नहीं है, यहां पर होगा फियोफाइटिन, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये यहीं पर होगा। और यहां पर देखो FD FNR लिख दिया इसने, FNR मतलब वो एंजाइम लिख दिया इसने, देख खुद से। यस, तो तू ये नहीं बोल पाएगा कि ये लिखा नहीं हुआ, ये लिखा नहीं हुआ, ये बोल नहीं पाएगा बेटा तू कभी, हाँ, इसलिए फंस जाओगे। ठीक है, छुट्टी हो गई बेटा, छुट्टी, टन 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 घंटी बजती थी ना, छुट्टी हो गई, ठीक है, बाय। पढ़ाई करो बेटा मेहनत से, क्लास में याद कराएंगे, सारा सारा क्लास में याद कराएंगे, अच्छे से पढ़ोगे ध्यान से सारा याद हो जाएगा। चलो बाय।